जो प्रभु ने कहा था। वहां झाड़ियों के पास मिट्टी में लिपटा हुआ प्रभु का पीतांबर पड़ा था, फटा हुआ, किनारियों से उलझा हुआ, परंतु दिव्य गंध से सुगंधित। वे वहीं भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं। आपके लिए वैभव नहीं, प्रेम की महिमा सर्वोपरि है। और मैं अपनी अहंता में अंधा हो गया था। उस पुजारी को कष्ट दिया जिसने तन मन से आपकी सेवा की। राजा तुरंत मंदिर लौटे। कारागार में बंद पुजारी को सम्मान सहित बाहर लाया गया। राजा ने स्वयं उनके चरणों में सिर झुका दिया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने न्याय की अपेक्षा अपने संदेह को महत्व दिया। जैसे ही यह कथा नगर में फैली, लोग हैरान भी हुए और अभिभूत भी। हर कोई यही कह रहा था, एक लड़की के गीतों ने भगवान को खेतों तक खींच लिया। क्या सच में भगवान ने उसकी साड़ी थामी? बेला, जो अब तक केवल एक साधारण कन्या मानी जाती थी, अब सबकी दृष्टि में ईश्वरीय कृपा की पात्र बन गई। हर कोई बेला को देखने, उसके दर्शन करने और अपने मन की बात जानने के लिए उसकी कुटिया की ओर उमड़ पड़ा। जिसे प्रभु ने खेतों में खोजा, उसकी भक्ति में कुछ तो विशेष होगा। यही भाव लेकर लोग दिन रात उसके पास आने लगे। लेकिन यह चर्चा और भीड़, जो आम लोगों के लिए सम्मान का विषय हो सकती थी, बेला के लिए बाधा बन गई। उसका सरल मन अब इस बाहरी आकर्षण और दिखावे से व्याकुल रहने लगा। वह तो केवल प्रभु के लिए गाना चाहती थी, निस्वार्थ, निश्चल। इस स्थिति को देखकर राजा ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, बेला अब सामान्य नहीं रही, वह स्वयं भगवान की भक्त है। उसे मंदिर की सेवा में सम्मिलित किया जाए, जहां उसका स्वर न केवल भगवान तक पहुंचे, बल्कि समस्त भक्तों के हृदयों को भी स्पर्श करे। और इस प्रकार भक्त बेला को मंदिर में विशेष स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। अब वह प्रतिदिन प्रातः मंगला आरती के समय देवालय में उपस्थित होती और अपने मधुर स्वर में गीत गोविंदम के पदों को गाकर सभी को भक्ति, माधुर्य और प्रेम का अनुभव कराती। समय बीतता गया। बेला अब भी उसी समर्पण, उसी प्रेम, उसी विनम्रता से प्रभु की सेवा करती रही। न कभी किसी से विशेष आदर मांगा, न कभी मान चाहा। उसकी भक्ति निष्कलंक रही। और फिर एक दिन वह शांतिपूर्वक प्रभु का स्मरण करते हुए अपने ही स्वरूप में लीन होकर अपने प्रेम स्वरूप प्रभु जगन्नाथ के परम धाम में विलीन हो चुकी थी। यह कथा हमें सिखाती है, जहां प्रेम सच्चा हो, जहां भक्ति निष्कलंक हो, वहां प्रभु स्वयं मर्यादाएं तोड़कर चले आते हैं। भक्त के लिए ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, खेतों में भी प्रकट होते हैं। जय जगन्नाथ।